तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे जो हमें सेंटेंस को उसके टाइम फ्रेम में रखने पर होते हैं। कभी कभी कुछ सेंटेंस हम ऐसे बोल देते हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हमें किस टाइम फ्रेम में उसको रखना चाहिए। तो वही आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। जैसे 3 सेंटेंसेस हमने लिए हैं यहाँ पर। पहला है वह घर पर होगा, प्रेजेंट टाइम में है ये सेंटेंस। कैसे है यही हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। वह घर पर होगा, ये बात पास्ट टेंस में कही गई है, यानी पास्ट टाइम में कही गई है। कैसा हो सकता है, धैर्य रखिए, इसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। वह घर पर होगा फ्यूचर टाइम में, चलो ये तो ठीक भी लगता है, हाँ हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन ये दोनों कैसे हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, आइए मान लीजिए आपका कोई बड़ा भाई है, आप घर के अंदर हैं, अभी अभी आपका बड़ा भाई घर से बाहर निकला। रास्ते में उससे किसी ने पूछ लिया कि भाई छोटा भाई कहाँ है आपका, तो वो कहेगा, ये मान लो वो कहता है वो घर पर होगा। तो ये बात अभी अभी हाल फिलहाल में जैसे ही वो घर से बाहर निकला, ये हाल फिलहाल में कही गई है कि वो घर पर होगा। तो सोचो ये बात किस टाइम में होगी, प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में। थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा सोच विचार करो और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करो। बाकी मैं इसको भी क्लैरिफाई करता हूँ। अब थोड़ा समय बीता, रास्ते में उसे कोई और मिल गया, काफ़ी टाइम बीत चुका है। अब वो पूछता है कि हाँ भाई, कोई पूछ लेता है कि भाई तुम्हारा भाई कहाँ है छोटा, तो बोलता घर पर होगा। मतलब वो जब घर से आया था तो वो कहता है कि वो घर पर होगा, और आप मान लो घर से जा चुके हैं, लेकिन उसको तो यही पता ना वो घर पर होगा। तो ये बात काफ़ी टाइम की हो चुकी है ना। मतलब आप जब वो घर से निकला था तभी तभी किसी ने पूछा आपका छोटा भाई कहाँ है, कि वो घर पर होगा, ठीक है, तभी तभी की बात थी, हाल फिलहाल की। प्रेजेंट में कह सकते हैं कि नहीं, डिसाइड करें। यानी जब बात हाल फिलहाल की थी, आपका भाई अभी अभी घर से निकला था और हाल फिलहाल ही में उससे किसी ने पूछ लिया कि आपका छोटा भाई कहाँ है, तो उसने कहा वह घर पर होगा। मतलब प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं या नहीं, थोड़ा आप विचार करें इस बात पर। आगे आपके भाई को थोड़ा टाइम गुजरा और फिर वो आगे जैसे ही बड़ा मान लो कहीं पहुंचता है, थोड़ी बहुत देर बाद, तो उससे कोई पूछता है आपका छोटा भाई कहाँ है, तो यार उसने तो घर पर देखा था आपको, तो वो बोलता है वह घर पर होगा, लेकिन आप अब घर पर नहीं हो। मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो वो तो यही कहेगा ना कि घर पर होगा, लेकिन आप घर पर हो नहीं, तो वह घर पर होगा। ये बात सोचो किस टाइम में हो सकती है। क्या इसको पास्ट टाइम बोल सकते हैं या नहीं, इस पर विचार करें अभी अभी फ़िलहाल, बाद में मैं क्लैरिफाई करूँगा। अब मान लीजिए आप बाज़ार गए हुए हैं और किसी ने पूछ लिया आपसे कि आपका छोटा भाई कहाँ है, तो वो बोलेगा भाई बाज़ार गया हुआ है, थोड़ी बहुत देर बाद वो घर पर होगा, यानी फ़िलहाल में तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद वो घर पर होगा। तो यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होती है। एक तो क्लियर कर रही है, आपके भाई से किसी ने पूछा, आपके भाई को पता है कि वो बाज़ार गया हुआ है, थोड़ी बहुत देर बाद घर पर होगा, तो आपने बता दिया कि घर पर होगा, घर पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशंस क्रिएट होती है, इसको कैसे जज करेंगे आप कि प्रेजेंट टाइम की बात है या पास्ट टाइम की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बताने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही चुका होगा कि इसको प्रेजेंट टाइम क्यों बोल रहे हैं, पास्ट टाइम क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल की अगर बात करें तो हुआ यहाँ पर ये है कि आप घर पर ही हैं, लेकिन उसने हल्की फुल्की सी, थोड़ी सी, उसने क्या किया है यहाँ पर पॉसिबिलिटी अप्लाई कर दी है। उसने क्या किया है, पॉसिबिलिटी को लगा दिया है यहाँ पर कि घर पर होगा। हालांकि आप घर पर ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की पॉसिबिलिटी है ना होने की, लेकिन चांसेस तो वो यही कह रहा है ना हाल फिलहाल में घर ही हो, क्योंकि आप भी घर पर ही थे, उसने आपको देखा था घर पर। मतलब बात प्रेजेंट की फ्यूचर का सेंटेंस बोलकर कही गई है। यानी सेंटेंस को सुनकर ऐसा लगेगा कि जैसे फ्यूचर की बात है, लेकिन इस फ्यूचर की बात को प्रेजेंट टाइम में
यानी सेंटेंस को सुनकर लगेगा तो आपको कि फ्यूचर की बात है, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम की बात को फ्यूचर की तरह बोलकर कहा गया है थोड़ी सी पॉसिबिलिटी से। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, इसमें भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी अप्लाई की गई की जाए। वह घर पर होगा, मान लो आप घर पर नहीं थे तो आप घर पर, वो कहता है कि घर पर होगा, तो क्या इस बात को सुनकर आपको ऐसे नहीं लगता कि हल्का फुल्का जैसे पास्ट का सेंस आ रहा हो? यानी पास्ट टाइम की बात को फ्यूचर का सेंटेंस बोलकर दिखाया गया है। समझे कुछ? यहाँ पर फ्यूचर टाइम की बात को कंप्लीटली अगर कहें कि वो बाजार गया हुआ है, उसके भाई को पता है कि थोड़ी देर बाद घर पर होगा, तो फ्यूचर टाइम की बात है, फ्यूचर में ही ठीक है। यानी ये दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें ये हमें साफ साफ क्लियर होता है कि भाई साहब सेंटेंस तो फ्यूचर की तरह दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ऐसे फ्यूचर के हो, लेकिन अगर ध्यान से इनके टाइम पर जाएं, सेंस पर जाएं, जिस सिचुएशन से ये क्रिएट हुए हैं उस सिचुएशन पर जाएं। यानी आपके जो ब्रदर है उसने जो सेंटेंस क्रिएट किए हैं, अगर आपके उस ब्रदर की बात पर जाएं तो आपका ब्रो क्या कहता है, उसके सेंस पर हम कंप्लीट सेंस पर जाएं आपके ब्रदर के, तो समझो भाई क्या क्या सेंस निकल रहे हैं। यानी प्रेजेंट टाइम की बात का सेंस आपके भाई ने निकाल दिया हल्की फुल्की पॉसिबिलिटी लगाकर, टोटली फ्यूचर का सेंस ठीक निकाला, लेकिन कुछ पास्ट की बात थी उसने उसका सेंस भी फ्यूचर सेंटेंस से दिखा दिया। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें किस तरह से पूरी की पूरी बातचीत यहाँ पर चल रही है दोनों के बीच, और आपको थोड़ा सा बेस मानकर किस तरह से ये बात चल रही है। तो आप जब भी कभी किसी सेंटेंस का टाइम फ्रेम डिसाइड करने में कंफ्यूज हो, तो मेरा ये मानना है कि आप इस तरह से उसके बारे में सोचें कि किस तरह से बात चल रही है, किस तरह से हमें उसे किस टाइम में किस टेंस में रखना है। देखो हाल फिलहाल में तो आपको इसका यूज़ यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा ग्रामर में, लेकिन जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये कंसेप्ट अभी से आपके लिए तैयार किया ताकि आपको आगे चलकर कन्फ्यूज़न ना हो। तो ध्यान रखना, जब हल्की सी पॉसिबिलिटी हो, हल्की फुल्की पॉसिबिलिटी बात प्रेजेंट में लग रही हो कि हाँ है, तो प्रेजेंट टेंस की बात है, प्रेजेंट टाइम की बात है। थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि होगा, उससे पहले तो रहा होगा ना, बात पास्ट टाइम की है। और फ्यूचर की बात तो पक्की जानकारी है कि अभी नहीं है, हाँ लेकिन हाँ होगा आने वाले टाइम में। समझ रहे ना आप? बस।